नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह के खिलाफ आखिरकार एक्शन हो गया है। पवन सिंह बीजेपी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और वो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा था कि पवन सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यह सवाल भी उठ रहे थे कि क्या ये उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी का चिराग मॉडल है। जैसे 2020 में कथित तौर पर चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेल किया, क्या उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में निपटाने के लिए पवन सिंह के साथ मिलकर पवन सिंह के साथ बीजेपी खेल कर रही है और पवन सिंह का सहारा ले रही है उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए। कार्रवाई में देरी को लेकर ये सवाल उठ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी भी ये सवाल उठा रहे थे। उनका दावा था कि पवन सिंह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेताओं का समर्थन पवन सिंह को प्राप्त है। जब इतने सवाल उठे तो सफाई देनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि देखिए, अभी समय बाकी है नामांकन वापसी का, और अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि पवन सिंह इतनी मजबूती से एक चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन कर दिया है, तो नामांकन वापसी का इंतजार बीजेपी क्यों कर रही थी। और पवन सिंह जब खुलकर कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैंने अपनी मां से वादा किया है और लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी को कार्रवाई में इतनी देर क्यों लगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है, ये खबर आज आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को लेकर जो पत्र जारी किया है उसमें ये लिखा है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने ये कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई का आज मुहूर्त तय हुआ। पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्रवाई की है और आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी है। जिस तरह से सवाल उठे, कार्रवाई की है नहीं, कार्रवाई करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बीजेपी के नेता हैं पवन सिंह और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को कार्रवाई के लिए किस बात का इंतजार है। तो आखिरकार कार्रवाई हो गई है, लेकिन इतना तय है कि इस बात का अंदेशा या सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलते रहेंगे कि पवन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी का ही मोहरा हैं और पवन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई तो चिराग पासवान के खिलाफ भी की थी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ये ऐलान किया गया था कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो चिराग पासवान को एक तरह से एनडीए से बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखाया था। लेकिन फिर बाद में क्या बात सामने है, ये तो जेडीयू ही कहती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चिराग पासवान के साथ मिलकर एक बड़ा खेल जेडीयू के साथ किया, और फिर जेडीयू ने बीजेपी से जब रिश्ता तोड़ा, आरजेडी के साथ सरकार बनाई 2022 के अगस्त महीने में, तो इस बात को भी रखा गया और ये कारण भी बताया गया कि किस तरह से हमें निपटाने की कोशिश की गई और किस तरह से बीजेपी ने खेल किया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेल करती है, इसलिए सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी ने ये खेल किया है। और आप 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद की बात याद कीजिए। सरकार बन गई थी बिहार में जेडीयू भाजपा की, और जेडीयू भाजपा मिलकर सरकार चला रही थी, गठबंधन में थी, और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायक तोड़ दिए। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि काराकाट में क्या खेल बीजेपी का है। और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ अगर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है, उनको पार्टी से निकाल दिया है, फिर भी
राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बंद हो जाएगी या ये कयास खारिज हो जाएंगे कि ये बीजेपी का ही खेल है, इसकी उम्मीद भी बहुत कम ही नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।